नमस्कार दोस्तों, एडुसन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक करंट इश्यूज पे, जहाँ पे डीजीएचएस ने एक रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है। देखिए डीजीएचएस क्या है। इट इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। जो जो मेडिकल से रिलेटेड जो सर्विसेज होता है सरकारी, उसमें ये कंट्रोलिंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी है। तो उन्होंने एक रिसेंटली ऑर्डर पास किया है फॉर द डॉक्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस ऑर्डर में क्या कहा गया है कि जो डॉक्टर्स है उनको कहा गया है, डायरेक्शन दिया गया है कि वो लोग सिर्फ जेनेरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करे, ना कि ब्रांडेड कोई ड्रग्स प्रिस्क्राइब करे। तो देखिए ये जो ब्रांडेड ड्रग्स होता है ये हाईली वेरी कॉस्टली ड्रग्स होते हैं, और जो जेनेरिक ड्रग्स होता है उसी का जेनेरिक वर्जन होता है जिसका कॉस्ट काफी कम होता है। तो इंडिया जैसे देशों में जहाँ पे ज्यादातर लोग बहुत गरीब है, उनके लिए जेनेरिक ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अफोर्डेबल भी होता है। जबकि बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं जिनके कॉस्ट इतना ज्यादा हाई होता है, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी नहीं हो पाता है। लेकिन देखा गया है कि जो यहाँ पे मेन इशू कहा जा रहा है वो ये है कि जो डॉक्टर्स है उनके एक सस्पिशन एक जनरेट होता है कि वहां पे एक सर्टेन नेक्सस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द ब्रांडेड ड्रग्स कंपनी। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उस ब्रांडेड ड्रग्स को, तो उसके बदले में उनको किकबैक मिलता है। ठीक है ना। इसके वजह से ड्रग्स कंपनी को भी फायदा होता है क्योंकि उनके ड्रग्स को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, और दूसरी तरफ डॉक्टर को भी फायदा होता है क्योंकि उनको किकबैक्स मिल रहा है। लेकिन इसके वजह से जो आम लोग हैं जो उस ड्रग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, और इंडिया की जो जेनेरिक ड्रग्स इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको भी इसमें नुकसान पहुंचता है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये इशू तो एक सस्पिशन बना हुआ है, इसी के वजह से ये ऑर्डर किया गया था। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या है कि अगर हम कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि ये एक नेक्सस एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, अगर वो कुछ हद तक सच भी है, तो भी दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पिक्चर। क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि it is not always the nexus but sometimes lack of trust about the efficacy of the generic drugs। क्योंकि देखिए जेनेरिक ड्रग्स की एफिशिएंसी या एफिकेसी कितना है, क्या वो जो इनोवेटर ड्रग है, जो ओरिजिनल ब्रांडेड जो ड्रग है, उसके जितना उतना ही एफिकेसी है उसका। इस चीज पे कभी कभी सवाल पैदा हो जाता है, और डॉक्टर को कभी कभी उस पर ट्रस्ट नहीं रहता है। ये भी बहुत बार ऐसा रीजन होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो जेनेरिक ड्रग्स को प्रेफर नहीं करते हैं, और ओरिजिनल जो ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं उसी को प्रेफर करते हैं। और अगर हम एफिकेसी की ड्रग्स की एफिकेसी की बात करें, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, जिनमें बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। वन इज बायो इक्विवेलेंस एंड वन अनदर इज बायो स्टेबिलिटी। तो अब देखिए यूपीएससी में ऐसे सवाल आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में, व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस, और ये क्वेश्चन आकर के तुम्हें 4 ऑप्शंस दे दिया जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस। क्या होता है कि जब भी कोई ड्रग्स बन जाता है, तो उस ड्रग्स को मतलब कि चाहे वो टैबलेट हो या फिर इंजेक्शन हो, कोई भी ड्रग्स होता है, तो दैट ड्रग्स नीड्स टू बी डिजॉल्व इन द ब्लड स्ट्रीम। और क्योंकि ब्लड स्ट्रीम हमारे शरीर के हर जगह पे पहुंचता है, तो उस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो ड्रग्स शरीर के हर जगह पे पहुंचता है, लेकिन उसके लिए उसको ब्लड स्ट्रीम में डिजॉल्व होना जरूरी है, ठीक है ना। अब there is a term called bioavailability which means the rate at which the drug dissolves into the bloodstream। ठीक है ना। अब ये बायो अवेलेबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो बायो अवेलेबिलिटी इनोवेटर जो ड्रग्स होता है उसके जैसा सेम नहीं होता है, तो उस ड्रग्स का जो जेनेरिक जो ड्रग्स होता है उसके एफिशिएंसी कम हो जाता है, राइट। दूसरी तरफ जो बायो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई भी ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद उसके एक रेट होता है, देयर इज अ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रेट। अब वो डिकम्पोजिशन रेट अगर प्रॉपर लिमिट के अंदर होता है, इनोवेटर ड्रग्स के जैसे प्रॉपर लिमिट के अंदर होता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और डिकम्पोजिशन रेट जेनेरिक ड्रग्स का ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो उसके एफिकेसी को कम कर देता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि अगर पेशेंट ड्रग्स लेते भी है तो उनके लिए वो ज्यादा फायदा नहीं करता है, और उनको एक्चुअली वो उसके वजह से उनको नुकसान ही होता है। तो इसलिए भी अगर एफिकेसी मेंटेन नहीं होता है, तो फिर ब्रांडेड ड्रग्स के लिए जाना पड़ता है। तो ये कंट्रोवर्सी, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारे देश में इसकी जो रेगुलेशन है, जेनेरिक ड्रग्स की जो क्वालिटी है, क्वालिटी के लिए जो रेगुलेशन है, वो रेगुलेशन पहले स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए ये रेगुलेशन स्ट्रांग होना शुरू हुआ
2017-18 से। लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे जेनेरिक ड्रग्स ऐसे थे जहां पे उनको अप्रूवल मिला हुआ है और वो मार्केट में चल भी रहा है, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि पहले तो ये रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, रेगुलेशन पहले अच्छा होना चाहिए, और वो जो जेनेरिक ड्रग्स है उनका पहले प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। अगर वो ट्रायल पास कर जाता है और उसके बाद उसके सर्टिफिकेट मिल जाता है डीजीएचएस बॉडीज का, या फिर ड्रग्स कंट्रोल जो बॉडीज है उनके अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जेनेरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने में। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक ये जो एक प्यूनिटिव मेजर्स जो प्रेस्क्राइब मतलब डायरेक्शन दिया गया है कि जेनेरिक ड्रग्स ही प्रेस्क्राइब करना होगा, तो फिर वो ये नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को भी, जो एक्चुअल जो बेनिफिशियरी है, जो पेशेंट है, उसके हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।